सबको जय मसीह की। मेरा नाम जसपाल है। आइए हम वचन में जाएंगे। लूका की किताब अध्याय 8 वचन 11 में वचन कहता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, बीज परमेश्वर का वचन है। जब एक किसान बीज को बीजता है, बीजने से पहले वो ज़मीन को अच्छी तरह से गुड़ाई करता है हल के द्वारा, ताकि बीज अच्छी तरह से धरती में समा सके और अच्छा फल लेकर आ सके। पर जब हम देखते हैं कि बीज ज़मीन में बीजने के बाद काफ़ी दिनों तक हमें उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, तो हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। तो उसी तरह से जब काफ़ी दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद बीज बाहर आता है, तब हमें पता चलता है कि वो जीवित है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, हर एक जगह पर आप मौजूद हो, पर फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा काम परमेश्वर उसी समय कर रहा होता है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि जब एक किसान बीज को धरती के अंदर बीजता है, सबसे पहले तो वो बीज मरता है, फिर उसमें से एक नया जीवन आता है, और बड़ी मुश्किलों के बाद 3-4 दिन के अंदर वो झेलता है उस ज़मीन की सख्त परत को, तब जाके वो बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तो एक सुंदर पौधे के रूप में हमें वो दिखता है, और फिर धीरे धीरे हम लोग उसको बड़ा हुआ देखते हैं, और फिर भी एक अच्छा फल देने वाला बनता है, उसके फल मीठे हमें लगते हैं। उसी तरह से जब हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा काम परमेश्वर उसी समय कर रहा होता है। हम परेशानियों में, चिंताओं में जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नए बीज की तरह, एक नए पौधे की तरह सामने लेकर आता है, लोगों के सामने लेकर आता है, और लोग देखकर कहते हैं कि हाँ, इसकी ज़िंदगी में कुछ नया होता है, और हमारे चेहरे पे रौनक रहती है। जैसे न्यायों की किताब अध्याय 6 वचन 3 में लिखा है, जब इजरायली बीज बीजते थे तो मिद्यानी, अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते थे, उनका सब कुछ नाश कर देते थे। यहाँ पे 3 लोगों का नाम लिखा गया है, मिद्यानी, अमलेकी और पूर्वी लोग। विश्वासी के तीन चीज़ें हैं जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, संसार, शैतान और हमारा पापी स्वभाव। तो वो सब कुछ नाश कर देता है। वचन में लिखा है कि उनके गधे, जो भी सामान था, सब कुछ ले जाते थे। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 11 में, कि धर्मी का बीज बोता है, उसका निश्चय फल मिलता है। जब एक धर्मी व्यक्ति बीज को बीजता है, उसका फल हमें मिलता है। जब हम लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम का वचन बीजते हैं, तो परमेश्वर उसमें फल लेकर आता है। सर्पोपदेशक अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है, सुबह शाम बीज बीजो, एक तो फल देगा। पर जब हम सुबह शाम परमेश्वर के लिए संगति करते हैं, तो उसका फल आपको निश्चय ही मिलेगा। यशायाह नबी की किताब अध्याय 55 वचन 10 में लिखा है, जैसे आकाश वर्षा और हिम को धरती पर भेजता है, वो उसकी पकड़ मजबूत करता है, और बीज के लिए खाने के लिए रोटी मिलती है, हमें बीज से खाने के लिए रोटी मिलती है। उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम वचन में, प्रार्थना में बने रहें, और एक रोटी लाने वाले बने लोगों के लिए। और पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नाशवान नहीं, अविनाशी बीज हैं, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमारा नया जन्म पाया है। हम धरती पर थे, मरे हुए बीज थे। जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 3 में यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि जब तक कोई नया जीवन ना पाए, वो परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं कर सकता। उसी तरह से याद रखिए, आज हम घरों में लॉकडाउन की वजह से बैठे हैं, तो शायद हम लोगों में काम की वजह से, बिजी होने की वजह से कुछ ना कर पाए हो, हमारे पास समय नहीं था। तो आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोने वाले बने। परमेश्वर हमारे अंदर से कड़वाहट के बीज को बाहर निकाल के, विष को बाहर निकाल के हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करना चाहता है। तो इसलिए शायद करना चाहता हूँ, आप वचन में, प्रार्थना में बने रहे, और एक अच्छा बीज बोए अपनी ज़िंदगी में, और फलदार पेड़ बने। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।